हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स राइट नाउ। वी हैव द हीरोज ट्रायल। मुझे समुराई जैक याद आ गया है। आई डोंट नो आप वो कार्टून्स देखते थे या नहीं। What current challenge is testing your strength? What will overcoming it teach you? So I feel कि obviously there is a challenge आप दोनों के दरमियान, और ये आपके पर्सन की स्ट्रेंथ का टेस्ट है। We have the hidden village. What part of yourself remains unseen or unexplored? How might you discover this hidden piece of your identity? सो मे बी आपके पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ जिसका टेस्ट उनका चल रहा है उनके अंदर मौजूद है, और इसको उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है या क्लेम करने की ज़रूरत है। ये उनके अंदर हिडन है। फॉर सम रीज़न उन्होंने कभी उसको ओन नहीं किया। एंड विद द हिडन विलेज, हो सकता है ये इंसान किसी विलेज से बिलोंग करते हैं या किसी विलेज में रहते हैं। द टिकिंग क्लॉक, सो इस क्लॉक के ऊपर 10-10 हो रहे हैं। सो 10-10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। The dragon's lair. What fear do you need to face head on? What treasure lies beyond it? I feel आपके पर्सन को या तो आपको फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो वी हैव द ओपन डोर। सो ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी ऑब्स्टेकल, ये जो भी चैलेंज है इस वक्त आपके पर्सन के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, अपनी पावर को रिक्लेम करने की, लाइफ में बेटर करने की, सीखने की अपॉर्चुनिटी है। सो वी हैव द स्टारी नाइट, सॉरी स्काई, स्टारी नाइट, द स्टारी स्काई। आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है। द टावर, सो आप बहुत दूर हैं उनसे, इमोशनली, फिजिकली बहुत दूर हैं। द सील्ड लेटर, सो मे बी ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं कहा, कुछ unfinished, unsaid, unspoken. And then the stormy sea. What emotions feel overwhelming right now? How can you steady yourself amidst the waves? The return home. So ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। You are home to this person. ये इंसान ये फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है। उनको फील हो रहा है ये चैलेंज, उनको फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है या मुझे कुछ करना होगा। द टिकिंग क्लॉक, टाइम इज़ रनिंग। उनको फील हो रही है एक अर्जेंसी कि मुझे कुछ करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको कुछ एक्सप्लेन करना है, मुझे कुछ करना होगा, कोई एक्शन लेना होगा, वरना इट्स गोइंग टू बी लेट। आई ऑल्सो फील विद द ड्रैगन्स लेयर, जैसे उनको फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। लाइक हो सकता है उनको ये फील हो रहा है आप किसी और के हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप सारी ज़िंदगी तो उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। इस तरह का फियर आपके पर्सन को हो सकता है। सो इस वक्त उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, उसको क्लेम करें, अपनी पावर को रिक्लेम करें और एक्ट करें। जो भी उनके जहन में एक चीज़ आ रही है उनको एक्ट करना है उसके ऊपर। इंस्पायर्ड एक्शन कह लीजिए, वट एवर। आई जस्ट फील इट्स टाइम टू फाइट फॉर दिस, whatever they want for you basically.
सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है। ये इंसान परेशान है, बहुत कुछ है जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि बहुत दफ़ा उन्होंने मे बी कुछ लिख कर रिमूव किया है, मे बी कई बार उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेज लिख कर रिमूव किया है आपके लिए। देयर इज़ अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने जहन में अक्सर आपसे बातें करते हैं और आपको फील होता होगा। आई डोंट नो ये चीज़ आपके साथ हुई है या नहीं, बट आप अपने माइंड में अक्सर सवाल जवाब कर रहे होते हैं। किसी इंसान के साथ लिटरली आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। आई रियली फील कि वो सीन हो रहा है किसी के साथ में भी। ये इंसान आपसे बातें करते हैं अपने माइंड में और फिर आप पिक करते हैं उनकी एनर्जी को। आप भी अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, लाइक उनसे बात कर रहे होते हैं अपने माइंड में, और आपको जवाब भी मिलता है जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं उनसे। सो ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है, मे बी एक दो लोगों के लिए हो, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। सो वो आपके पर्सन भी उस वक्त आपसे बातें कर रहे होते हैं, वो भी आपको सोच रहे होते हैं जिस वक्त आपके साथ ये होता है। और मुझे लगता है कि आप इसकी प्रेपरेशन नहीं करते, आप बैठकर बाकायदा इसको प्लान नहीं करते हैं। ये अचानक किसी मोमेंट में हो जाता है ऑटोमेटिकली, और ये इसीलिए होता है कि वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं और फिर इसलिए आपके जहन में भी वो आते हैं और फिर आपकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो मे बी ये आपके साथ अभी होगा या हो चुका है। सो दे आर मिसिंग यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस मतलब उनके सरफेस पर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील के इंसान रोए भी हैं विद ऑल दिस वाटर वाटर एनर्जी। देव क्राइड ओवर यू और देव रियली विश कि वो आपसे बहुत कुछ कह सकते, बहुत कुछ वो आपसे कहना चाहते थे। उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, चुप रह गए। देयर इज़ अ लॉट जो ये इंसान कहना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के बारे में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये हो सकती है कि ये इंसान बोलते नहीं हैं। आपको शायद उनसे गिला यही होता होगा कि यू आर नॉट एक्सप्रेसिव। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो बोलो, अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो बोलो। और ये इंसान बोलते नहीं है। इवन अगर उन्हें आपकी कोई चीज़ बुरी लग रही है वो आपको मिस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप कोई सर्टन चीज़ करें, वो नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। एंड दैट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आप कहते होंगे ये बोलो, बट वो नहीं बोलते। और अभी भी आपको पता है कि वो तकलीफ़ में है, बट वो आपको नहीं बता रहे हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ। और कुछ आप उनसे कहते भी हैं तो वो अपने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि वो ये नहीं बोल रहे कि यू आर थिंकिंग रॉन्ग, तुमने सारी चीज़ें रॉन्ग सोची हैं, ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं है, यू नो, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने। और ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है आप लोगों की सिचुएशन के बारे में। और विद दिस सील्ड लेटर आई रियली फील दे हैव अ लॉट टू से, बट वो नहीं कह रहे। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं इंसान, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, देयर फीलिंग्स स्पिरिट। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से कैरी कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपने नए दोस्त बना लिए हैं, आपका नया सर्कल हो चुका है। दे फील 8 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ अलोन, यू डोंट नीड देम एनी मोर। उनको ये फील हो रहा है। मेरे जहन में वो गाना आ रहा है बाज़ार, मे बी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, अफसाना खान का। उसमें वो जो गाना आता है, सानू छड़ जो नवे बनाए ओ यार किथे आ। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, बट आई लव पंजाबी सॉन्ग्स। द लास्ट जजमेंट, देन वी हैव द मून। ओके, आपके पर्सन, ओके, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। आपके पर्सन को आपसे बहुत गिले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर इन सो मच पेन। उनको आप पर शक हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपके नया सर्कल है, नए दोस्त हो गए हैं।
आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, यू डोंट वांट देम एनी मोर। आपने उनको जज किया है, आपने उनको गलत समझा है, और वो अंदर ही अंदर आप कहें कि ओ गॉड 10-10 देखा मैंने वीडियो में जब मैंने ये कहा। और देखिए उस क्लॉक पर भी 10-10 है, द टिकिंग क्लॉक इस पर। सो ये इंसान जल रहे हैं अंदर ही अंदर ये बातें सोच कर। लॉट ऑफ इमोशंस विद द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एवरी नाउ एंड देन कोई ऐसी हरकत करते हैं, आपको पोक करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, आपको छेड़ते हैं। लाइक कोई आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक कर लेना, आपको फॉलो कर लेना, कहीं आपकी कोई ओल्ड पोस्ट लाइक कर देना, मे बी आपको मैसेज कर देना हाउ आर यू, हे, इस तरह पोक करते रहते हैं आपको, बट कुछ ज़्यादा ना बोलना, राइट। मुझे ऐसे लगता है कि जो सारे उनके इमोशंस इस वक्त भरते चले जा रहे हैं, एक दिन उन्होंने एक्सप्लोड हो जाना है इमोशंस ने, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इन इट्स ऑल 11-11 देखा मैंने वीडियो में। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन। सो 9 ऑफ कप्स, 9-9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द एम्परर, आपके पर्सन को इस एम्परर एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आप हैं। यू आर हैविंग अ गुड टाइम। उनको लग रहा है वो, मुझे लगता है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। लाइक आप लाइफ में पहली बार अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, आपको पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सिंगल होना स्केरी नहीं है। मे बी आपकी पूरी ज़िंदगी का ये लेसन था कि आप लर्न करें ये बात कि अकेले होना इज़ नॉट अ कर्स। डेफिनेटली एक पॉइंट पर आपको अपना पार्टनर चाहिए होता है, राइट, बट थोड़े टाइम के लिए सिंगल रहना, हील करना, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को देखना, इंडिपेंडेंट होना कुछ टाइम के लिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ कर्स। मे बी थ्रू आउट योर लाइफ आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जंप किया क्योंकि आप सिंगल नहीं रहना चाहते थे। डिफरेंट चीज़ें आपको हर्ट करती थी, कोई ओकेजन आ गया और कपल्स को देखा, रोमांटिक लोनलीनेस फील होने लग गई, तो आपके लिए इट वाज स्केरी आई फील। बट अभी आपने इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया है और आपके पर्सन देख रहे हैं कि यू आर हैविंग अ गुड टाइम। और मे बी आपने एक नया सर्कल बना लिया, आपके बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, कुछ नया काम कर लिया है। सो ये इंसान बड़े जेलस हो रहे हैं, दिल ही दिल में उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। नॉट इन दैट सेंस कि आप कामयाब क्यों हैं, इन अ सेंस कि आप उनके बिना लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी लाइफ का हिस्सा क्यों नहीं है। और फिर वही फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट यहाँ पर आ रहा है कि ये इंसान बोलते भी नहीं है कि मुझे ये हो रहा है फील, बोल के बता ही नहीं रहे हैं कि आई एम हर्ट, मुझसे बात करो, या आई वॉन्ट यू, प्लीज़ मुझे एक चांस। इस तरह की बात ही नहीं वो कर रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर पिघलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं ये सब चीज़ें सोच के। और फिर वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनके बारे में गलत सोचा है, मे बी आपने उनसे कुछ बोला है, कुछ डाउट्स का इजहार किया आपने उनके ऊपर कि आप पे मुझे शक है, या आप और लोगों में इन्वॉल्व हो, या आप मेरे साथ लॉयल नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। और वो ये बोल रहे हैं कि उसने मुझे गलत जज किया है, मैंने उसको नहीं बताना हाउ आई फील। इस तरह से आप दोनों के दरमियान एक साइलेंट वॉर चल रही है। वो ये नहीं सोच रहे कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं उनके सर्टन एक्शंस की वजह से, बस वो यही बात लेके बैठ गए कि मुझे गलत समझा उसने, मुझे मेरी लॉयल्टी पर शक किया है, और वो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आपको दे रहे हैं। सो द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ द सिचुएशन, ये इंसान कुछ बोलते नहीं हैं, और आपने ये सोचा है कि अगर किसी इंसान ने कुछ बोलना नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान, आई विल लिव माई लाइफ, आई विल डू बेटर, मैं ग्रो करूँगा अपनी ज़िंदगी में, करूँगी, राइट। आपने ये सोचा, विच इज़ वंडरफुल। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है लिब्रा, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं इस वक्त, ये इंसान बहुत, आप कह लो कि इमोशनल फील कर रहे हैं, दे आर क्राइंग। मुझे लगता है कि हर दिन रोते हैं रात में, या जब भी आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दे आर सो होपलेस।
और फिर साथ साथ वो ये भी फील करते हैं यू आर ऑल दे एवर वांटेड, यू आर द बेस्ट, यू आर द ओनली वन दे वांट। साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि ये वही इंसान है जो मेरा ड्रीम पर्सन है। हाउ कम, ये कैसे हो गया, मतलब नई ज़िंदगी से चला गया ये इंसान, ये कितना तकलीफ़ दे है, ये तकलीफ़ कभी ख़त्म होगी या नहीं, क्या होगा मेरा, क्या होगा, यू नो। कुछ लोगों के लिए आई फील इट्स फ्रेश, मतलब रिसेंटली हुआ है जो कुछ भी हुआ है। सो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आर वेरी वेरी सैड। ड्रीम्स जो आप लोगों ने देखे थे सब कुछ ब्रोकन है। एक घर, एक फैमिली का ख्वाब जो आप लोगों ने सोचा था, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्न हो चुका है सब कुछ। और इनका दिल भी इस वक्त बिल्कुल ऐसे जल रहा है, जलन हो रही है उन्हें, बर्न हो रहा है कुछ अंदर उनके। और जब वो ये सोच रहे हैं कि यू डोंट लव देम एनी मोर, यू, आप मूव ऑन कर रहे हैं ज़िंदगी में, यू आर ओके, यू आर फाइन, ये चीज़ उनको और ज़्यादा बर्न कर रही है अंदर ही अंदर। क्योंकि उनको थोड़ा कंफर्ट फील होना था ये सोच कर के आप मूव ऑन नहीं करें। एक्सक्यूज़ मी। सो उनको ये कंफर्ट फील होना था थोड़ा सा कि अच्छा उसने मूव ऑन नहीं किया, वो भी तकलीफ़ में है। वो ये नहीं चाहते कि आप तकलीफ़ में हो, बट ऑब्वियसली जब आप ये सोचते हैं कि अच्छा उसने मूव ऑन नहीं किया है मुझसे, तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आप फील करते हैं, अच्छा उसने नहीं किया मूव ऑन। बट उनको ये लग रहा है कि आपका एक नया फ्रेंड सर्कल है, आपकी एक नई ज़िंदगी है, आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, बड़ी हैपनिंग है आपकी लाइफ, तो वो और ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है आपके पर्सन को इस वक्त। दे आर सैड, दे आर वेरी वेरी सैड। सो ये कलेक्टिव में एनर्जी है। एंड आई फील कि जो कल मैंने रीडिंग की थी थोड़ा उसमें भी इस तरह की थोड़ी एनर्जी थी, थोड़ी उससे ये डिफरेंट है, बट थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं उस रीडिंग में, इस रीडिंग में। कल वाली अगर आपने नहीं देखी, कल वाली रीडिंग भी आप ज़रूर देखिएगा, नो कॉन्टैक्ट वाली। तो ये कलेक्टिव में एक एनर्जी है, लोग वापस आना चाहते हैं, लोगों को रिग्रेट्स हो रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं, अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी खूबसूरत एनर्जी है कलेक्टिव में, और इसीलिए फिर उनके कलेक्टिव में ये एनर्जी है कि वो वापस आना चाहते हैं उनकी ज़िंदगियों में। दे आर सैड। सो पहला कार्ड कंपैशन नज़र आ गया इसमें मुझे। मे बी आपके दिल में कंपैशन है उनके लिए अभी भी। यू डोंट हेट देम, यू डोंट हेट देम। इवन अगर उन्होंने आप पर चीट भी किया, वट एवर दे डिड टू यू, बहुत बुरा था, बहुत तकलीफ़ दे था, बट मुझे फिर भी लगता है कि आपके दिल में कंपैशन है उनके लिए। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरे की जगह पर ख़ुद को रख कर सोचें, फिर जस्टिफाई करते हैं उसके बिहेवियर को, इस तरह करके सोचते हैं। ये चीज़ नुकसान भी देती है। सो स्टिल आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए पैशन है, सॉरी कंपैशन है। मे बी आप में से कुछ लोगों के दिल में पैशन भी हो, बट कंपैशन ज़रूर है। और मुझे लगता है थोड़ी सी चिंगारी है पैशन की भी आपके दिल में। तो अगर ये इंसान ने आपके लिए कोई एक्शन लिया, लेवल अप हुए, तो वो चिंगारी जो है वो भड़क सकती है पूरी आग में, वो फिर से रीइग्नाइट हो सकता है सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप उस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं आए हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए हो। मुझे लगता है कि आप इस तरह की एनर्जी में कि जो होगा सो होगा, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना आए तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस तरह का आपका माइंडसेट है। सो ये इंसान की तो ज़िंदगी बिल्कुल नहीं गुजर रही है। दे आर लोनली, सैड। ऐसे लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में वाहिद खुशी का ज़रिया आप थे। यू आर देयर फ्रेंड जिससे वो दिल की सारी बातें कर लेते थे। हालांकि फिर भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट जितनी करते थे वो भी सिर्फ आप ही से करते थे, एक्सप्रेसिव वो नहीं है। सो लेट्स सी, ये देखिए कम्युनिकेशन, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू, उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का। एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इसी वजह से फिर आपके ज़िंदगी में और ब्लेसिंग्स आएंगी अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे। अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट ऑफ ब्लेसिंग्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बट दिल से ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं कि अभी और कुछ मिलेगा, दिल से ग्रेटफुल रहें जो भी है आपके पास। वी हैव विजडम,
बुक रीडिंग का किसी को शौक हो सकता है। इसमें थोड़ी हेरोफेंट वाली एनर्जी भी है। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। तो ये आपके पर्सन की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, जहाँ पे उनको लर्न करना होगा कितने वो पावरफुल हैं, कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं, और जिस चीज़ पे वो अपना दिमाग लगाएं उसको वो अचीव कर सकते हैं, वो फेलियर नहीं है। meditation connects you to your inner self, your higher self also. And then we have confidence, believe in your worth and abilities. तो देखिए आपके पर्सन को उनका कॉन्फिडेंस वापस लेने की ज़रूरत है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से शैटर हो चुका है। एक तो आपके जाने से तो बहुत बुरी तरह से हो चुका है। आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया था जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, बट उनके जो प्रीवियस पार्टनर्स थे, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने भी उनके कॉन्फिडेंस को बड़ा ख़त्म किया है, शैटर किया है। सो द हीरोज़ ट्रायल, फिर मैं पहले कार्ड से कनेक्ट करूँगी इन सारे कार्ड्स को। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी कहानी के शायद हीरो हैं, और ये उनका ट्रायल है, ये उनका टेस्ट है, आपके हीरो का टेस्ट है ये, या हीरोइन का, कि अब वो क्या करते हैं, राइज होते हैं यहाँ से या उनका डाउनफॉल होता है, क्या होता है, इट्स अप टू देम। देखिए उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके पास सारे टूल्स हैं, उनके पास सारी वो एनर्जी है, वो चाहें तो कर सकते हैं। उनको बस क्लेम करने की ज़रूरत है, उनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि येस दिस इज़ मी, आई एम पावरफुल, आई कैन डू दिस। वो थोड़ा मोटिवेशन की कमी है और कॉन्फिडेंस की। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उनका ये कॉन्फिडेंस उनके पास वापस आ जाए। बट इस वक्त ये इंसान बहुत बुरी स्टेट में है, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बट ये हैं बहुत बुरी स्टेट में, रो रहे हैं, सैड हैं, आई एम अ फेलियर, उसको मैं नहीं चाहिए, उसको मुझसे नफरत है, समथिंग लाइक दैट, उसने मुझे गलत समझा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, बट ये उनके अवेकनिंग का प्रोसेस है। सो लेट्स होप कि ये इंसान कुछ सीखें और आपकी तरफ एक्शन लें इसके बाद। और मैंने आपको जैसा बोला था कि ये इतने इमोशंस जो उनके बिल्ड होते चले जा रहे हैं, एक्सप्लोड हो जाना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स लेकिन मुझे इम्पल्सिव एक्शन लग रहा है, इसके पीछे थॉट नहीं है कोई। इम्पल्सिव एक्शन, क्रेजी होके एकदम आपसे कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखेंगे, ऐसा हो सकता है। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ फ्रेंड्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।